नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ प्रकाश का। मैं नवीन गौड़, जनरल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक्स बातें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश को कणीय प्रकृति किसने बताया, प्रकाश को तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया और प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में किसने बताया। तो मैं कोई रिवाइज करा देता हूँ एक बार। जो कणीय प्रकृति थी, सबसे पहले वो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणीय प्रकृति का होता है। और जो तरंग सिद्धांत के बारे में हाइगन ने बताया, और प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। उसके अलावा जो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पड़ा वो आपने मैक्सवेल ने इसे प्रतिपादित किया। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रकाश की चाल के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। सबसे पहले जो प्रकाश की चाल डिफाइन करी थी, प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये बताई थी नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताई थी? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश का वेग कहाँ होता है सर्वाधिक? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। निर्वात मीन्स वैक्यूम, जहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें न आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके अलावा जो मीडियम होता है जहाँ पे कोई भी एयर वो मौजूद नहीं होती है, वो वैक्यूम कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ जो मैक्सिमम स्पीड है वो है लाइट की 3 × 10⁸ और ये कहाँ होती है? ये होती है वैक्यूम में। देखो, अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। अब हमने जब आपको बोल दिया है कि जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में मैक्सिमम होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी माध्यम में, चाहे हम सॉलिड की बात करें, चाहे हम लिक्विड की बात करें, चाहे हम गैस की बात करें, सभी माध्यम में प्रकाश की चाल जो निर्वात होता है उससे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। ये क्या होता है कि अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। जो हम प्रकाश की चाल को किसी माध्यम की तुलना करते हैं, इनकी हम प्रकाश के माध्यम की तुलना अगर निर्वात से करते हैं तो वो कहलाता है अपवर्तनांक कहलाता है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपवर्तनांक। देखो, यहाँ पर सिंपली आपको पता लग रहा है कि कोई भी अगर हम किसी भी माध्यम की तुलना करते हैं निर्वात से तो वो कहलाता है आपका अपवर्तनांक। तो U इक्वल टू क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ दोनों की हमने क्या की है? दोनों को कंपेयर किया है, दोनों का रेशियो लिया है, दोनों का अनुपात लिया है। ये आपका कहलाता है अपवर्तनांक। म्यू, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो, एक इम्पोर्टेंट जो आपका जीके फैक्ट है वो है कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। ओके, तो इसे जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो टाइम, आपने को पता है कि जो चाल होती है किसी भी पार्टिकल की या किसी भी चीज की, तो वो क्या होती है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो हम यहाँ से पृथ्वी और सन की जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, और स्पीड अगर हमें पता होगी किस स्पीड से प्रकाश आ रहा है तो उसका हम टाइम आसानी से डिनोट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी टाइप से ये पता लगाया कि 8 मिनट और 19 सेकंड में प्रकाश की किरण जो होती है वो सन से अर्थ पर पहुंचती है। तो यहाँ पे आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो होता है प्रकाश की चाल के बारे में। सबसे पहले रोमन नामक साइंटिस्ट ने बताया। और प्रकाश का जो वेग होता है वो सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसी माध्यम की तुलना जब हम निर्वात से करते हैं तो उसे अपवर्तनांक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ओके, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जैसे साउंड होता है तो साउंड के लिए आपको किसी मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि साउंड जो होता है वो आपका लाइट में, सॉरी, साउंड जो होता है आपका वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में ही ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। लेकिन जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो आपका निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब देखिए, प्रकाश का गमन जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? देखो, प्रकाश का गमन, इनकी प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो माध्यम में भी ट्रेवल कर सकती है और निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है।
तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो प्रकाश है उसे ट्रेवल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मीडियम रिक्वायर्ड हो, वो निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है। यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए प्रकाश जब ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम अलग अलग 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और अल्पारदर्शी माध्यम। कौन कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और अल्पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिससे जो प्रकाश की किरण है वो किसी भी मीडियम से क्या हो, विदाउट किसी डिस्ट्रक्शन के ट्रेवल कर जाए। जैसे पानी में प्रकाश की किरण आसानी से चली जाती है, ग्लिसरीन हो गया, और जो सिंपल कांच होता है, प्लेन कांच होता है, प्लेन मिरर होता है, उससे भी लाइट पास हो जाती है। ठीक है, आपके जो मिरर्स होते हैं, कांच जो होते हैं, ग्लास जो होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो मिरर्स की हम बात नहीं कर रहे, सिंपली ग्लास की बात कर रहे हैं। अपारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश उस माध्यम से गमन नहीं कर सकता है, यानी कि जहां से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजर नहीं सकती है, वो कहलाएगा आपका अपारदर्शी माध्यम। जैसे लकड़ी, धातु, ईंट, इससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकती है, वो आपका अपारदर्शी माध्यम कहलाएगा। अल्पारदर्शी, इसका मतलब है कि प्रकाश उसमें से कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। जैसे तेल या जो भी हमारे कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, उनसे प्रकाश क्या होता है, थोड़ा सा ट्रेवल कर सकता है। तो ये आपका आज का जो वीडियो है उसके अंदर सिर्फ अपने प्रकाश के चाल के बारे में स्टडी करी है। प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमन नामक साइंटिस्ट ने बताया। और प्रकाश का जो वेग सर्वाधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। जब अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था, उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स बताए थे। वहाँ पे ये क्वेश्चन था, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पहला है परमाणु, ए, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन और डी फोटॉन। तो आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फोटॉन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको जो मैंने अभी आज जो रिवाइज कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हाइगेंस नामक साइंटिस्ट थे उसके द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये सर्वप्रथम किसने बताया? जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैंने आपको बताया था कि जो 1800 ईस्वी के अंदर मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इट्स मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों के बारे में पता लगता है। वो किसने बताया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर बताया कि प्रकाश जो होती है वो चुम्बकीय तरंग होती है। फोर्थ क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? देखो, मैंने आपको यंग साइंटिस्ट का नाम भी बताया था, बट जो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ग्रोमेल्डी, जो नामक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है ये बताया था ग्रोमेल्डी ने, और यंग ने इसे प्रूव किया था कि जो प्रकाश है वो तरंगों, जिस तरंग सिद्धांत है उसको फॉलो करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? क्रॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन, न्यूटन। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु में प्रकाश की गति, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वायु में प्रकाश की गति है, निर्वात में जो प्रकाश की गति है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम रोमन नामक साइंटिस्ट ने बताया। सबसे पहले किसने बताया? रोमन नामक साइंटिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे, और जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा जो आपके पटवारी, रेलवे, इन कंपटीशन एग्ज़ाम में जो आपके जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।